हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, अपडेट लेंगे। हालांकि कल मेरा वीडियो आया था और यहाँ पर जितने भी हम एनालिसिस करते हैं वो सारे के सारे केस स्टडी पर्पस के हिसाब से बाई सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बाई सेल करते हो यूट्यूब के वीडियो के आधार पर तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज निफ्टी का अपडेट ले लेते हैं कि कल देख लेते हैं कि मंगलवार के दिन निफ्टी क्या कर सकती है और बुधवार के दिन क्या कर सकती है। क्योंकि बुधवार के दिन मैं शायद मार्केट में अवेलेबल नहीं रहूँगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार जो है आज अपडेट डाल देता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में आने वाले एक दो दिन के बाद में या फिर कल परसों जो है मोमेंटम आ सकता है। तो देखते हैं कि निफ्टी में आप जानते हो कि शुरू से यहाँ से हमारी जो करेक्शन है वो चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि ये जो करेक्शन है 14 अगस्त और 18 अगस्त के बाद में ही एंड होगी, उससे पहले एंड होने की सिम्टम्स जो है मुझे नहीं दिख रहे हैं अभी भी। तो यहाँ से लेकर के हमारी जो ट्रेंड लाइन है अभी फ़िलहाल ये वाली चल रही है। एक तो ये वाली शॉर्ट टर्म के अंदर अगर इस ट्रेंड लाइन के अंदर आता है तो हमें ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक जो है थोड़ा और ऊपर की तरफ जा सकता है। बाकी आपके लिए जो अभी जो पॉइंट है ट्रेंड चेंज का जो आपको करना है वो इसकी क्लोजिंग के ऊपर करना है। यानी कि ये जो क्लोजिंग कैंडल की जो हाई पॉइंट था 4956, जब तक इसके ऊपर जो क्लोजिंग है नहीं आती तब तक आप जो है अपना व्यू जो है चेंज ना करें कि हम बाइंग साइड में जा रहे हैं, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना आए। ठीक है, अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो फॉर्मेशन जो आज इसने बाउंस बैक दिया है और आज जो ये ग्रीन कलर की जो कैंडल बनी है छोटी सी, क्या हमें कल और ग्रीन कलर की कैंडल जो है देखने को मिल सकती है या फिर प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। तो कल के लिए लेवल डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारी जो डिस्कस चल रही थी कि जेड का जो फॉर्मेशन है एटलीस्ट हम 4200 तक जाएंगे, ये हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अब एग्जैक्टली इसने 4500 के आसपास से सपोर्ट लिया है, बिल्कुल सबको दिखाया है कि यहाँ पर सपोर्ट है। और मेरा ये मानना है कि ये सपोर्ट जो मुझे नहीं लगता कि टेम्प्ररी सपोर्ट है, ये टूट जाएगा आने वाले एक दो तीन दिनों के बाद में अगर प्रेशर नीचे की तरफ जब भी जाएगा। फिलहाल अभी ये देख लेते हैं कि ये जो बाउंस बैक है ऊपर कहाँ तक जा सकता है और किस लेवल तक जा सकता है। 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, यहाँ से हम गिरे थे। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है आपके लिए 4800 का पॉइंट है। तो हम जब तक इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाते हैं तो ये हमारे सामने तो शुरू से रेजिस्टेंस तो जो दिख ही रहा है। इस पॉइंट के ऊपर हम जाएंगे तो हमारे सामने ये ट्रेंड लाइन जो है ये वाली जो है हडल बनेगी, ये वाली। तो ये जो ट्रेंड लाइन का जो पॉइंट है ये कहाँ पर आ रहा है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यहाँ से अगर मान लो शार्प रिकवरी देता है ऊपर की तरफ में तो ये पॉइंट आ रहा है 4830 के आसपास। और मान लो धीरे 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 जाता है तो बिल्कुल 4780 के आसपास जो है पॉइंट मीट करेगा। तो कुल मिलाकर के ऊपर की तरफ में 24,780 और 830, ये जो दो जोन है इसके बीच में बाजार जो है यहाँ पर हर्डल महसूस करेगा और यहाँ से जो है नीचे की तरफ वापस से आ सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ वापस से आ सकता है। और इस चार्ट की स्टडी को ध्यान से देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ आएगा तो एक बार जो है 4500 पर वापस सपोर्ट ले लेगा। क्योंकि इसने जो है अगर मान लो गिरावट जो है स्पीड से करनी थी तो आज इसको इस पॉइंट के इसी जगह से करनी थी, कहने का मतलब 700 के आसपास। ठीक है, लेकिन यहाँ से इसने गिरने की कोशिश भी करी लेकिन इसको संभाल लिया इसने। तो अब कुल मिलाकर के जो बाजार है ये जो पैटर्न जो बना है इसने 3 वेव में बना दिया है। 3 वेव में बना दिया है तो इसका मतलब अपना जो पैटर्न है बाउंस बैक जो है उसने अपना यहाँ से ए बी सी बनाकर जो है यहीं पर एक गिरावट खत्म करके इसने इस गिरावट का जो है बाउंस बैक ऊपर की तरफ दिया था। इसका बाउंस बैक ऊपर की तरफ दिया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ तक लीड कर सकता है, यहाँ तक जो है लीड कर सकता है। और इसके बाद में जब नीचे से यहाँ से गिरेगा तो वापस से अगेन इसके आसपास तक ही आ सकता है, इस वाले आसपास तक। अब जब तक 2-3 दिन में एक और पैटर्न क्लियर नहीं होते तब तक अभी फ़िलहाल देख करके यही लग रहा है। और कल जो सेलिंग अगर मान लो स्पीड से हावी होती है इस पॉइंट के नीचे हावी होगी, कहने का मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा है, एक बार यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ मैं। ये वाला जो मेजर पॉइंट जो दिख रहा है ये वाला 670 के आसपास, तो 670 के आसपास नीचे ट्रेडिंग चालू होती है। और ये जो 10-20 EMA दिख रहा है इसके नीचे क्रॉस ओवर होने के बाद में बार बार रेजिस्टेंस आता है, जैसे ये गिर गया, रेजिस्टेंस बनाया, गिरा, ऐसा जब आता है। आज पूरे दिन में ट्रेंड बुलिश टू साइडवेज ऊपर की तरफ में था। मोमेंटम जो है बाइंग में भी इतना तेजी वाला नहीं था लेकिन था मोमेंटम ऊपर की तरफ ही था। तो कुल मिलाकर के ऊपर की तरफ में 4780 तक का जो लेवल है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं तक जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो 4 घंटे में 10-20 का जो EMA का जो पॉइंट है वो यहीं पर आ रहा है। 4 घंटे की जो 20 EMA जो है वो यहीं पर आ रही है 840-50 के आसपास। तो ये वाला जो जोन है यहाँ से स्पीड से वापस जो है नीचे की तरफ आ सकता है, तो वहाँ तक चला जाता है तो बेस्ट पॉइंट बन सकता है
सेलिंग का स्टॉप लॉस वगैरह देखते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि एक आध दिन अगर साइडवेज रहना चाहे तो रह सकता है। यहीं कहीं से सेलिंग का जो प्रेशर है वापस नीचे को देखने को मिलेगा। तो ये ABC का जो पैटर्न इसने कंप्लीट करा है, तो देखते हैं कि ये पैटर्न यहीं पर कंप्लीट होता है या इसी के अंदर चल रहा है, तो वो धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। बाकी लेवल टू लेवल अगर मैं बात करूँ और मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट से बात करूँ, तो फिलहाल जो है यहाँ से जो सेलिंग मिलेगी 800 से वो मिल सकती है, ठीक है। बाकी अगर बाजार ने 800 के ऊपर सस्टेन कर लिया मान लो, तो फिर बाउंस बैक का साइज बढ़ सकता है थोड़ा सा और। तो जो भी है आप शॉर्ट तभी करना जब तक 800 से नीचे नीचे चल रहा है। 800 से ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो इंट्राडे के हिसाब से आप अपने हिसाब से देखते रहना बाकी। और इसके नीचे अगर बाजार जाने लगता है कल के कल ही 670 के नीचे, तो और सेलिंग जो है यहाँ तक आ सकती है आराम से 534। तो लेवल क्लियर है, कुछ भी डाउट वाला सीन नहीं है। तो इस पॉइंट के नीचे ही कल सेलिंग देखने को मिलेगी। बाकी मुझे लगता है कि अब साइड में मोमेंटम बाउंस बैक का थोड़ा और दिख सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से गिर रहे हैं और तो दे सकता है बाउंस बैक। लेकिन 2-3 दिनों में वापस से जो है सेलिंग जो है नीचे आ सकती है अभी, क्योंकि करेक्शन के पॉइंट जो है बचे हुए हैं, करेक्शन के पॉइंट बचे। और मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में कहा था जो जेड का जो फॉर्मेशन बनेगा वो ABC में बनेगा, जैसे सब जगह पर 3-3 में बन रहा था वैसे ही, ठीक है। जितना धीरे धीरे बाउंस बैक आएगा ऊपर की तरफ में, उतना ही ध्यान रखना नीचे गिरने के चांस स्टिल बने हुए हैं, ठीक है। ये जो गिरावट है, इस गिरावट को धीरे 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 रेंगता 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 अगर ऊपर आएगा ना, तो स्पीड से गिरेगा नीचे की तरफ। तो रेंगता रेंगता आना ही एक तरह से कमजोरी का संकेत है, तो ध्यान रखना, ठीक है। और 1 घंटे में 10-20 EMA के नीचे सस्टेन करने लगेगा, फिर से गिरावट जो है हावी हो जाएगी। तो आज के लिए निफ्टी की जो एनालिसिस है वो इतनी ही है। लेवल मैंने आपको समझा दिया क्या करना है क्या नहीं करना। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।